कथन को काज, याते मिले समाधि सब पावे निज पास। 315 पेज पर है। विपरीत अभिनिवेश क्या है, ये प्रश्न है इनका। ठीक है ना। अब ये बताया विपरीत अभिनिवेश क्या है, इसलिए मैंने उसका उत्तर जो दिया तो तुमसे पूछ के प्रश्न कर करके दिया है, और प्रैक्टिकल स्वरूप उसका पता लगना चाहिए। ये तो जिनवाणी की भाषा है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता, वैसा नहीं जानता, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, जानता है। इसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। लेकिन ये जीव है, इसको ये संयोग है, वैसे मैंने कई बार बताया है ये। तो इस पिंड में, ये पिंड है ना अपना, इस पिंड में जीव क्या है? जीव कोई सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? जैसे सोना सत्स्वरूप है ना जी, नमक सत्स्वरूप है ना। अब नमक उसमें बोरे में रखा हुआ है तो भी नमक है, और भी नमक खाने में पड़ा है तब भी नमक है, तो भी नमक है, और सब्जी में पड़ा हुआ है तब भी नमक है। तो वो नमक क्या है उसमें? खारापन। बस सीधी बात है ना, वो खारापन 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 बस उतना ही मात्र है ना वो। अब सब्जी तो पूरी नमकीन है, अब सब्जी है वो नमक की अवस्था है, नमक को उसमें कैसा घुला हुआ है? नमक उसमें कैसा घुला हुआ है? एक में खो गए, बिल्कुल एक में है ना। लेकिन नमक अपनी सत्ता छोड़ता है क्या? नहीं। तो वहाँ अपन सब पहचानते हैं कि नमक अन्य कुछ नहीं हो गया है, वो कैसा मिला हुआ है, और वो उसकी अवस्था है। उस अवस्था में भी नमक बिल्कुल अपने में डटा हुआ है। सब सोने का उदाहरण दिया, इतनी अवस्था है सोने की, शोरूम में पूरा कितने ही तरह के, मैंने जैसे एक एक चीज, एक तगड़ी का लगा हुआ है, एक चीज तगड़ी जानते हैं, करधनी जो पहनी जाती है, एक में कंगन ही कंगन लगे हुए हैं, एक में हार ही हार लगे हुए हैं, एक में बाजूबंद लगे हुए हैं, एक में नाक की लौंगे और बालियां वगैरह लगी हुई हैं, एक में इयररिंग्स लगे हुए हैं तरह तरह के, ये सब लगे हुए हैं। और शराब को क्या दिखाई देता है? उसे उसमें कोई लोभ ही नहीं है, कोई लालच ही नहीं है, वो तो उसमें सब में सोना देख रहा है बस। ऐसे सोना दिखाई देता है, सोना दिखाई देता, तरह तरह की चीजें इतनी, उसमें एक सोना दिख रहा है उसे। ऐसी इस जीव की इतनी पर्याय है, उसमें जीव बस क्या है, जीव कैसा दिखना चाहिए? एक दिखना चाहिए जीव। ये पर्यायों में, पर्याय के बिना कोई चीज होगी नहीं। सोना होगा, इतने आभूषण बताए ना मैंने। और मान लो बिस्कुट रखे हुए हैं सोने के, सिल्लियाँ रखी हुई हैं, डलियाँ रखी हुई हैं, डली गोल गोल ऐसे शुरू में, तो कोई ना कोई अवस्था तो होगी ना। क्या बात है ये, क्यों? कोई ना कोई अवस्था तो होगी ना, बिना अवस्था के वस्तु नहीं होती है। इसलिए वो उन्होंने सिद्धांत दिया उसमें तत्वार्थ सूत्र में, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम। और कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में 93 नंबर की गाथा लिखी है, जो कई बार याद करते हैं अपन। और अभी वहाँ वो
वो चला था ना, 4-5 दिन का कार्यक्रम तो भी आए थे राजन जी, उनने भी उसको याद किया था गाथा को। थोड़े दिन पहले मैंने भी वही बात बताई थी। अथो अथो खलु तब्बमो दब्बाणी गुणपगाणी भड़दाणी तेहिम पुण पज्जायो पज्जय मूला पर समया, ये गाथा है। इसका अर्थ क्या है कि जितने पदार्थ हैं जगत में, सबके सब द्रव्य रूप हैं। द्रव्य है वो गुण रूप है। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं ना, उसमें गुणों के बिना द्रव्य नहीं होगा। और उन द्रव्य गुणों की पर्याय होती हैं। द्रव्य की पर्याय होती हैं, गुणों की पर्याय होती हैं। द्रव्य की पर्याय बोलेंगे, गुणों के पक्ष से बोलेंगे ना वैसे तो ये द्रव्य मतलब जैसे ये 4 गतियों में जीव है तो ये द्रव्य पर्याय, इसको द्रव्य पर्याय, द्रव्य की पर्याय कहते हैं ये। व्यंजन हाँ, द्रव्य की पर्याय इन्हीं को कहते हैं। जैसे अपनी ये मनुष्य पर्याय है ना, ये जब इस द्रव्य की जब इस मनुष्य पर्याय को याद किया जाएगा तो हम कौन सी पर्याय को याद कर रहे हैं? द्रव्य पर्याय को, गुण पर्याय को? द्रव्य पर्याय को। ये द्रव्य पर्याय को याद कर रहे हैं। और जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को याद कर रहे हैं तो कौन सी पर्याय को याद कर रहे हैं? वो गुण की पर्याय, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय कहोगे, गुण की पर्याय कहो, द्रव्य पर्याय कहो या व्यंजन पर्याय कहो। समझ गए ना? ये त्रेंच है, ये फलाना है, ये चींटी है, ऐसा अपन याद करते हैं ना। तो वो पर्यायों से कई प्रकार से जीव को याद किया जा सकता है। एक तो जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो ये पर्याय सब द्रव्य पर्याय। एक ये चींटी है, ये हाथी है, कुत्ता है, फलाना, ये पर्याय याद की जीव की। पर जीव की पर्याय है ना, ये भी द्रव्य पर्याय है। 4 गतियाँ याद करना, ये भी द्रव्य पर्याय है। कैसे भी कर लो, क्योंकि वे सब उन्हीं के विशेष हैं। ये तो द्रव्य पर्याय हुई। और गुण पर्याय माने ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इसका ये क्षोभसम ज्ञान है, इसका ये केवल ज्ञान है, ये याद करना। माने गुण जो है ना, गुणों का, ये सुखी है, ये दुखी है, ये गुणों का परिणमन है। समझ गए ना? तो ये जो गुणों का परिणमन, ये गुण पर्याय कहलाती है। ठीक है? तो वो जितने पदार्थ हैं वे सब कैसे हैं? द्रव्यात्मक। द्रव्य कैसे हैं? गुणात्मक। ठीक है? और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं, ये उसमें कहा। और जो पर्याय मूल है वो परसमय है। तो पर्याय मूल का मतलब क्या होगा? कि हम पर्याय को ही द्रव्य मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? पर्याय को द्रव्य मान रहे हैं। अभी मैंने बोला था ना, उसमें उसे क्या दिख रहा है? सब में सोना। तो वो क्या देख रहा है? सब में द्रव्य। और बिना अवस्था के है क्या? बिना पर्याय के है कि कोई चीज़? इतनी चीज़ें हैं। बिस्कुट होए क्या, सिल्ली होए क्या, शुद्ध होए क्या अशुद्ध होए, खान में जो पड़ा है सोना, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक इतने शोरूम तक आ गए सारी वस्तुएं सोने की। और सब में वो शराब में क्या देखना? वो द्रव्य को देख रहा है कि पर्याय को देख रहा है? द्रव्य को देख रहा है। पर्याय उसे दिख ही नहीं, और पर्याय के बिना है नहीं। तो पर्याय में भी द्रव्य ही दिखे। देखा किसको देखा जाएगा? क्या, कैसे? अवस्था से ही देखा जाएगा, क्योंकि वस्तु अवस्था सहित है। अवस्था से देखा जाएगा, लेकिन दिखे क्या? अवस्था नहीं दिखे। अवस्था में भी क्या दिखे? द्रव्य दिखे। द्रव्य दिखे। जैसे नमक की अभी चर्चा की थी मैं, हमें सब वो अपन भोजन कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो सब्जी खा रहे हैं, मठरी खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, हमें सब उसमें क्या दिख रहा है? नमक खा रहा। नमक ही देखें अपन, नमक को अकेले को देखें तो ठीक है।
और जो उसमें वस्तु को नहीं देखता, उसके सत को नहीं देखता, उसके स्वभाव को नहीं देखता, पर्याय को ही देखता है। और उसे ये पता नहीं पर्याय ये द्रव्यमय है। पर्याय कैसी है? द्रव्य में। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है। तो पर्याय को देख करके, पर्याय को गौण करके द्रव्य ही दिखे, जैसे वो सराफ की निगाह की तरह। तब उनने सत्ता को देखा। तब वो पर्याय मूल नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? अकेला पर्याय को देख रहे हैं, द्रव्य को देख ही नहीं रहे। ऐसे अपन क्या क्या देख रहे हैं अपने को? ये मैं मनुष्य हूँ ऐसा देख रहे हैं। मुझे दिख रहा है क्या कि मैं ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ? ये कुछ नहीं है, सब बेकार की चीज़ है। दिख रहा है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? विपरीत अभिनिवेश। नहीं, अभी इसकी बात है। पज्जय मूला परसमया, पज्जा मूढ़ा परसन, माने पर्याय में मूल है, इसलिए परसन हो रहा है। इसलिए ये परसमय है। परसमय माने मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, ये कई बात है। आ गया समझ में? और यही विपरीत अभिनिवेश है। जिनवाणी में अलग अलग तरह से एक ही बात को कहा गया। इनकी चलो ठीक है, देख लेंगे। चलो बाद में देख लेंगे। आया समझ में? इसलिए विपरीत अभिनिवेश ही है। हम बस ये पर्याय को ही तो देख रहे हैं ना। ये जानने वाला तो यही स्वयं ही है, जीव। ठीक है, तो अपने को जैसा जानना चाहिए वैसे जान रहा है क्या? जैसी ये वस्तु स्वयं है वैसा जान रहा है क्या? वैसा नहीं जान रहा है। इसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। इस समय तो पहला तो यही है, अभी जो मैंने बताया था। अब सातों तत्वों में है ना, तो पहले तो जीव अजीव में ये हो गया जी। जैसे उसमें छठा लम बताया ना, मैं सुखी दुखी, तो भाई ये अपने बारे में कल्पना करता है। आप तो है केवल ज्ञान स्वरूप वस्तु, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। और मानता है सुखी दुखी, रंग कराव, धन वाला, घर वाला, परिवार वाला, ऐसा मानता है ना। और यहाँ मंदिर में आता है, मैं पुजारी हूँ ऐसा मानता है, मैं भक्त हूँ ऐसा मानता है, ये भगवान है, मैं भक्त हूँ ऐसा मानता है। पर्याय मूढ़ी हो रहा है। ये पर्याय मूल हो रहा है। तो ये जीव के बारे में भूल है, जीव तत्व के बारे में भूल, विपरीत अभिनिवेश। ठीक है। और ये मैं पर की क्रिया कर, मैं अहम पना करना पर मैं तन, हाँ, मम पना करना, और उसका स्वामित्व होना, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा स्व है, ये मैं की तरफ से, जीव की तरफ से। ये तो इसका कर्ता है नहीं, अपने को इसका कर्ता मानना। ठीक है ना? तो ये तो हुआ जीव संबंधी भूल। सब जितने विपरीत अभिनिवेश ये सब चला जाए। और अजीव संबंधी माने पर पदार्थ को, पर पदार्थ में जीव पना मानना, या इससे मेरा कार्य होता है। ठीक है। जैसे ये आंख से मैं देखता हूँ, तो ये तो अजीब है आंख। मैं, मेरा कार्य आंख से कैसे होगा? मेरा कार्य मेरे से होगा कि आंख से होगा? जानना तो मेरा कार्य है ना, तो मैं आंख से जानूंगा? नहीं जानूंगा। तो जो जो इसके कार्य हैं, उस कार्य से उसके कारण से अपना कार्य मानना। अजीब के कारण को अपना मानना है। हाँ, वो कारण और अपना कार्य। ठीक है।
अपन कारण और वो अपना कार्य, वो जीव संबंधी, और वो कारण और अपना कार्य। अब तन उपजत अपनी उपज जान, वो तो कार्य किसका हुआ, वो मान लिया किसका, जीव का। मैं मरा, वो तो उसका कार्य है। इस तरह से जो उसका कार्य है, उसके कार्य को, उसके परिणमन को अपना परिणमन मानना, वो अजीब संबंधी भूल हो जाएगी। उसमें विपरीत अभिनिवेश हो गया, उसको भूल का हो गया, विपरीत अभिनिवेश का हो। ठीक है। आश्रम के संबंध में देखो, उसमें दिया हुआ है रागादि प्रकट ये दुख देन, उसमें लिखा है ना, 6 डाला में, दूसरे डाल में, तन उपजत अपनी उपजान के बाद ही तो है वो, तन उपजत अपनी उपजान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रकट ये दुख देन। रागादि कैसे हैं, दुख दुख देने वाले। दुख देने वाले, माने वे दुख के कंद हैं। राग जितना आत्मा की अवस्था में जो राग उत्पन्न होता है, वो राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुबह भी यही बात चल रही है ना, आश्रव तत्व का, वो दुख रूप है। वो आगे क्या लिखो, तिन ही को सेवत गिनत चैन। चैन माने समझते हो क्या, आराम, आराम, उनकी सेवा करके ही आनंद, आनंद कर रहे, शांति, सुख। और वो है कैसा, दुख रूप। अब दुख को सुख माने, उसके संबंध में भूल हो गई ना, आश्रव संबंधी भूल हो गई। आश्रव दुख कार घने, निरंतर उसी में लगा हुआ है ना, उसको निरंतर। तेने ही को सेवत, ये काय का सेवन कर रहा है निरंतर, आश्रम का ही सेवन कर रहा है ना। तरह तरह के जो विकल्प चल रहे हैं उनमें, अब ऐसा नहीं ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं ऐसा कर लूँ, ऐसा नहीं ऐसा कर लूँ, ये सब ये ऐसा कर, तो वो विकल्पों में उलझा रहता है। देखो सवेरे एक बात कही थी कि इस जीव को एक पर का करता नहीं है अज्ञान दशा में भी, तो क्या करता है, ये पर का लक्ष्य करता है, पर का करता नहीं है। मैं इसको करता हूं, मानो मैं शरीर की क्रिया को करता हूं, तो ये शरीर की क्रिया करता है नहीं, लेकिन शरीर की क्रिया होती है तो उसको लक्ष्य करके ऐसा मानता है कि मैं शरीर की क्रिया करता हूं। ठीक है। अब ये पर का जो लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य करने वाला कौन, जीव। ये जीव ने पर का लक्ष्य किया, तो जो पर का लक्ष्य करना है उस वही तो राग है। क्या कहा, जो पर का लक्ष्य करता है वही राग है। पर का लक्ष्य करना ही राग है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि पर का लक्ष्य छूटे, इसका मतलब स्व का लक्ष्य होए, और स्व का लक्ष्य होए तो राग नहीं है। राग कहीं कोई उसकी स्थायी सत्ता नहीं है, तो फिर क्या है, एक समय का, एक समय का है वो। एक समय का माने वो जो पर का लक्ष्य बस वो राग वो उत्पन्न हो गया। पर का लक्ष्य करे, पर्याय का लक्ष्य करे, भेद का लक्ष्य करे, 3 बातें आ जाएंगी इसमें। पर का लक्ष्य करना, पर्याय का लक्ष्य करना, और भेद का लक्ष्य करना। पर का लक्ष्य माने देहादिक सब इसमें आ जाएंगे, कर्म वगैरह ये सब, स्त्री पुत्र आदि देवगुरु शास्त्र आगे ना पर में आ गए। वो पर्याय में क्या आ जाएगा, ये मेरा जानना है, ये मैं कम जानता हूँ, ये ज़्यादा जानते हैं, ये किसकी दशा है, कम ज़्यादा होना।
मेरी ये तो पर्याय की दशा है ना, तो ये पर्याय का लक्ष्य हो गया। ये मिथ्या दृष्टि है, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा काय का लक्ष्य हो गया? ये पर्याय का पर्याय का लक्ष्य हो गया। अब पर्याय का लक्ष्य करे तो क्या हो गया? तो राग उत्पन्न होगा। और भेद का लक्ष्य करे, भेद का लक्ष्य ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ज्ञान इसको कहते हैं, दर्शन इसको कहते हैं। मुझ में ज्ञान ऐसा ऐसा है, मुझ में दर्शन ऐसा है, मुझ में सुख ऐसा है। विकल्प हो गया, मतलब विकल्प भेद हो गया। हाँ हाँ, भेद हो गया ना, भेद का लक्ष्य हो गया ना, तो राग हो गया। तो न पर का लक्ष्य हो, न पर्याय का लक्ष्य हो, न भेद का लक्ष्य हो, न भेद का लक्ष्य हो, अभेद का लक्ष्य हो, तब राग नहीं है। और अभेद का लक्ष्य होना माने कोई लक्ष्य ही नहीं है वहाँ तो वो है सो है बस, तब राग नहीं है। ऐसा समझना। ये तो मैं राग की उत्पत्ति के बारे में बताइए। और ये राग का उत्पन्न होना यही आश्रव तत्व है, और इसको पहचाने नहीं, अपनी कल्पना से माने, और ये मान ही रहा है। रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनच। ठीक है भैया, हम देखो इधर पाप के काम नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं ना। अब स्वाध्याय कर रहे हैं तो लक्ष्य किधर का चल रहा है इसका? पर्याय का। तिन्हीं को सेवत गिनच्यन। ये तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है ना। तत्व चिंतन करना चाहिए ना, तत्व चिंतन से लाभ है ना। ऐसा ये सब उपचार की, व्यवहार की बातें हैं भैया, ये कही जाएंगी और कहीं प्रेरणा भी दी जाती है। क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो कहाँ क्या करेगा फिर? टीवी देखेगा ना। ठीक है, तत्व चिंतन कर रहा है, तत्व चिंतन चल रहा है, लेकिन है तो वो सब वहाँ भेद का, पर का, पर्याय का यही लक्ष्य चल रहा है ना। और इसको उपादेय मानना, इसका मतलब है तिन्हीं को सेवत गिनत चे। लेकिन इसमें भी उसे उपादेय नहीं माने। उपादेय क्या है? उपादेय तो एक अभेद चैतन्य वस्तु आत्मा है, बस उसका ही लक्ष्य होना चाहिए वास्तव में। लेकिन ये तो कमजोरी है, इसे कमजोरी माने, ये करने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है। करने योग्य तो उपादेय तो वही है, आत्मा का लक्ष्य करना, तो उसके विपरीत अभिनिवेश नहीं है। लेकिन इसी में उपादेय मानता रहेगा तो यहीं उलझा रहेगा ना। आ गया ना समझ में? ये तो सब व्यवहार का कथन है, इसमें कोई परेशानी कुछ नहीं। लेकिन तिन्हीं को सेवत गिनच्यन, तो ये इतने में संतुष्ट हो जाए। देखो मैंने इतना ज्ञान कर लिया, इतना तत्व चिंतन कर लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, वाह वाह वाह, आज तो आनंद आ गया, आनंद आ गया। तिन्हीं को सेवत गिनच्यन, ये सब करे लेकिन आनंद नहीं माने उसमें वो नहीं माने, वहाँ संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये तो पर का ही लक्ष्य है, पर्याय का ही लक्ष्य है, भेद का ही लक्ष्य है भाई। इतनी बात कोई समझता नहीं है, और न कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। इतनी बात है, ये आश्रव संबंधी भूल हो गई। ठीक है, और आश्रव और बंध यही बंध के कारण है। उसमें आगे क्या दिया है? रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनन चैन। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। मतलब अशुभ का बंध होए तो उसे तो बुरा माने, और शुभ का बंध होए तो अच्छा माने। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे। शुभ फल शुभ बंध में तो रति करे, और अशुभ बंध में अरति करे। उसको बुरा माने, उसको अच्छा माने, उससे प्रेम करे, उससे प्रेम नहीं करे। ये है फल मजार रति अरति करे निज पद विसार।
अपने तत्व को, अपने अपनी पद के वस्तु साथ। को छोड़ करके, ज्ञानानंद स्वभाव को छोड़ कर उसको भूल करके और उसमें संतुष्ट हुए। अच्छा बुरा करे। हाँ, उसमें रहती है। शुभ बंध में अच्छा माने। ये मेरे हितकारी है। हाँ, चलो इतनी तो भावना करी भैया, मंदिर बनाने की भावना की है ना, ये तो अच्छा है ना। समझ में आया ना? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, तो ये हो गए ना, ये विपरीत अभिनिवेश हो गया ना इसमें। ये विपरीत अभिनिवेश ऐसे निकाला है पंडित जी साहब ने इसको। इस सात तत्व का श्रद्धांत तो कर ले, वो विपरीत अभिनिवेश पड़ा रहे। ये छेड़ाना बहुत जोरदार है, फिर इसको उसको जोड़ दो दोनों को तो मजा आ जाए। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। अब संबर तत्व संबंधी क्या है? टाइम हो गया है, 9 बज गए। अब ये बात कल करेंगे। अच्छा। हम तो, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं सही ईमानदारी बात बताऊँ कि 8 बजे से